नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी सिलेबस पाठ 12 सुदामा चरित, जो कि कविता है और जिसके कवि हैं नरोत्तम दास। आज हम यहाँ पर देखेंगे पाठ 12 सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की कविता है और इस कविता का भावार्थ, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर अर्थात इस पाठ से संबंधित सब कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो चलिए देखेंगे आज के वीडियो के अर्थात पाठ 12 सुदामा चरित, कवि नरोत्तम दास जी की कविता और उसके पूरा भावार्थ, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ। तो देखेंगे पहले, इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता को दर्शाया है। जी हाँ, जहाँ कहीं भी जब कभी भी मित्रता का नाम निकलता है, सच्ची मित्रता के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है, तो सबसे पहला नाम आता है श्री कृष्ण और सुदामा का। युग बदल गए लेकिन मित्रता के लिए उदाहरण चिरंतन है, हमेशा के लिए रहेगा। तो ऐसे सच्ची मित्रता का महान उदाहरण श्री कृष्ण और सुदामा कैसे थे, क्या क्या हो गया उनके जीवन में, किस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा के मन की बात जान ली और उनको जो चाहिए था वो दे दिया। अर्थात एक बार प्रभु की कृपा हो जाए तो क्या क्या संभव है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। पहले कविता का भावार्थ। सुदामा की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर भावार्थ हमने जैसे जैसे पद्यांश आपके सामने दिए हैं कविता में, वैसे वैसे हमने यहाँ पर कुल मिलाकर संक्षिप्त रूप में, सारांश रूप में आपको भावार्थ दिया गया है। तो देखेंगे, सुदामा की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, जबकि उसके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। सुदामा की पत्नी ने प्रार्थना करने पर सुदामा कृष्ण के पास मदद के लिए जाते हैं। जब सुदामा द्वारिका पहुंचकर श्री कृष्ण के राजमहल में जाते हैं तो द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक लेता है और श्री कृष्ण से जाकर कहता है कि बाहर कोई ब्राह्मण आया है जो बहुत ही दीन गरीब अवस्था में दिखता है। ना उसके सिर पर पगड़ी है, ना शरीर पर कुर्ता। किस गांव से आया पता नहीं है, लेकिन बहुत गरीब हालत में है और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही कृष्ण ने उनका नाम सुना, अर्थात सुदामा का नाम सुना, तो उनको अपने बचपन के दोस्त की याद आ गई और कृष्ण भाव विवल होकर, अर्थात भावावेश में आकर उससे मिलते हैं और सुदामा की हालत देखकर कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं कि अपने आंसुओं के जल से ही उन्होंने उसके पैर धोए। बाद में सुदामा द्वारा चावलों की पोटली बगल में दबाने के कारण श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट दी है, क्या तुम्हारी बचपन की चोरी की आदत अभी तक गई नहीं? चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही प्रवीण हो। इस तरह से कृष्ण सुदामा से भाभी ने प्यार से जो भेंट दी है वह मांगते हैं। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत भी किया और अच्छी तरह से विदाई भी की। सुदामा स्पष्ट रूप से कुछ मदद न मांग सके, ना ही कृष्ण ने उनकी प्रत्यक्ष कुछ मदद की। जब सुदामा अपने गांव की ओर आ रहे थे तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे कि अब मैं अपने गांव जाकर अपनी पत्नी को क्या उत्तर दूंगा। वैसे भी कृष्ण बचपन से ही दही के लिए दूसरों के घर घर चोरी करते फिरता था। आज इतनी संपत्ति आई तो क्या हुआ, अभी भी वह किसी को कुछ दे नहीं सकता, ऐसा वो सोचने लगे, अर्थात वो गलत विचार करने लगे। अगला पद्यांश। जब सुदामा अपने गांव पहुंचा तो वह हैरान था। वहां सब कुछ बदला हुआ था। उसे भ्रम हुआ कि कहीं वह फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। उसकी झोपड़ी के स्थान पर बड़ा सा महल बन चुका था। इतना बदल हुआ था कि उसे लोगों से पूछना पड़ा कि सुदामा पांडे का घर कौन सा है। अर्थात ये सुदामा और कोई नहीं, वह खुद अपने घर की पूछताछ कर रहा था। कृष्ण की कृपा के कारण
जहाँ कभी पैरों में पहनने के लिए जूतियाँ भी नहीं थी, वहाँ अब घर के बाहर हाथी लेकर महावत खड़े थे। एक वक्त था जब वह कठोर धरती पर पूरी रात काटता था। अब वहाँ पर नरम गद्दे आ गए जिस पर उसे नींद भी नहीं आती थी। और एक वक्त जहाँ उसे मोटा अनाज भी खाने के लिए नहीं मिलता था, वहीं पर प्रभु की वजह से उसे मीठे मीठे फल, मिठाइयाँ बहुत अधिक मात्रा में मिल गया। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा की मनोदशा जान ली थी, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अपने मुख से कहकर या स्पष्ट रूप से देखकर अपनी और सुदामा की मित्रता को छोटा न होने दिया। इस तरह से कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता हमें इस कविता से समझ में आती है। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में भावार्थ देखा। जैसे जैसे पद्यांश हमारे सामने आते गए, वैसे उन पद्यांशों का हमने भावार्थ आपको बता दिया, जो कि बहुत ही सहज सरल भाषा में था और शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर कविता के अलग अलग पद्यांश जो हमें पाठ में दिए गए हैं। उस पद्यांश को हम यहाँ पर देखेंगे और उसके शब्दार्थ, थोड़े बहुत शब्दार्थ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कविता। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो बहुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो देखा भावार्थ, वही यहाँ पर पता चल रहा है। संक्षेप रूप में बताती हूँ आपको जाते जाते। जैसे उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर पूरी अच्छी तरह से कुर्ता नहीं है। किस गांव से आया है, जाने को आई बसे के ग्रामा, किस गांव से आया है इसका भी पता नहीं है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, शरीर पर जो अंगवस्त्र है वो भी फटा हुआ है, जो धोती है वह भी फटी हुई है। अरुपाई उपान को नहीं सामा, और पैरों में पहनने के लिए जूतियाँ भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो बहुधा अभिरामा। हमारे दरवाजे पर, राजमहल के दरवाजे पर एक ब्राह्मण दुर्बल कृश अर्थात बहुत ही कमज़ोर हुआ एक व्यक्ति ब्राह्मण खड़ा है और हमारे इस ऐशोआराम को, संपत्ति को देखकर या फिर बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वो चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और दीन दयाल का अर्थात कृष्ण का धाम अर्थात भवन कहाँ है वो पूछ रहा है। और जब हमने उनसे उनका पता पूछा, नाम पूछा, तो वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। देखिए थोड़े से शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं। शीस सिर पर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, प्रभु ईश्वर, आई आया है, के ही कहाँ, ग्रामा गांव, दुपटी अंगवस्त्र, पाय पाँव, उपानह जूते, द्विज ब्राह्मण, दीन दयाल दीनों पर दया करने वाले, धाम अर्थात भवन। दूसरा, ऐसे बेहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब आपको संक्षेप रूप में हम बताएंगे यहाँ पर कि जब कृष्ण की वो सुदामा की वो हालत देखकर कृष्ण की हालत बहुत खराब हो गई और फिर क्या किया, ऐसे बेहाल बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। अर्थात उनके जो पैरों की हालत थी, फटी एड़ियाँ थी, पूरे पैरों में कांटे घुसे थे, ऐसे लग रहा था जैसे जाला बन गया हो, जाल किया हो, कांटे घुस घुस, इस तरह से उनके पैरों की हालत थी। इतने अपने दोस्त की, अपने मित्र की दुख की हालत देखकर कृष्ण ने उनसे कहा, हाय महादुख पायु सखा, हे मेरे दोस्त तुमने महादुख लिया है, तुम्हें मिला है, तो इतने दिन तक तुम कहाँ थे,
इससे पहले तुम क्यों नहीं आए? देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। कृष्ण की सुदामा की वह हालत देखकर श्री कृष्ण, उसकी हालत देखकर ही सभी पर करुणा करने वाले कृष्ण खुद ही रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी और परात अर्थात उनके पैर धोने के लिए जो परात लाए थे और पानी लाए थे, उसको उन्होंने छुआ तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, और अपनी आंखों के जल से ही अर्थात आंखों से इतना पानी बरसा कि उससे ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। देखिए यहाँ पर थोड़े शब्दार्थ हमने दिए हैं। बिवाइन अर्थात फटी एड़िया, कंटक अर्थात कांटे, करुणानिधि मतलब सब पर दया करने वाले, सब पर करुणा करने वाले अर्थात ईश्वर, नैनन अर्थात आंखों से। तीसरा पद्यांश, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काक में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहियो कहियो मुस्कान सुदामा सो, चोरी की बात में होजू प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो पद्यांश है, इसमें हमने संक्षेप रूप में हम देखेंगे कि यहाँ पर सुदामा कुछ तो भेंट लाए थे जो एक पोटली में बांध कर लाए थे। हम समझेंगे उसको चावल कहेंगे या फिर पोहा समझेंगे, तो जो भी है उनके घर की अवस्था के अनुसार वो लेकर आए थे। एक मूठ भर के पोहा या फिर चावल लेकर आए थे। भगवान के लिए भक्त जो भी देता है, प्यार से देता है, तो उसके लिए वो सबसे बड़ी बात होती है। उसी तरह से जब सुदामा अपनी पोटली में छिपाकर वो पोटली में चावल लेकर आए थे और वो बार बार अपनी पोटली काख में बगल में दबा रहे थे, छिपा रहे थे, तो कृष्ण ने महसूस किया असल में सुदामा तो कृष्ण को देने के लिए ही लाए थे, लेकिन जब कृष्ण का वो वैभव उन्होंने देखा, सब संपत्ति देखी या फिर एक राजा की जैसी उनकी हालत देखी, तो उनकी हालत के सामने, राजा से ठाट बाट के सामने उन्हें अपनी ये पोटली अर्थात ये चावल देना ठीक नहीं लगा, और इसीलिए उनके राजसी ऐश्वर्य के सामने मेरे ये चावल बहुत तुच्छ दिखेंगे। इस उपेक्षित भाव की वजह से उन्होंने वो चावल उनको देने की बजाय कांख में छिपाने चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान जो थे वो ये बातें नहीं मान रहे थे और उन्होंने क्या कहा, भाभी ने हमारे लिए कुछ तो दिया है और तुम हमें वो गिफ्ट या भेंट नहीं दे रहे हो, बार बार वो पोटली तुम कांख में छिपा रहे हो। बचपन में भी तुमने ऐसे ही किया था, जब गुरु माता ने आश्रम में गुरु माता ने मेरे हिस्से का चना जो दिया था वो भी तुमने अकेले खा लिया था। वैसे तो तुम बचपन से ही चोरी की बात में प्रवीण हो, कुशल हो। अब ये बात मज़े मज़े में कह रहे थे वो। पोटली कांख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भी नहीं, वो पोटली बार बार कांख में तुम छिपा क्यों रहे, दबा क्यों रहे हो? उसमें क्या अमृत रस है? भाभी ने मेरे लिए क्या ऐसा उपहार भेजा के भेंट दी है, वो मुझे दिखाओ। पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसी भाभी के तंदुल की ने, पिछली बार भी जो तुम्हें मिला था, गुरु माता ने दिया था, वो भी तुमने खा लिया। शायद इस बार भी भाभी ने दिया हुआ कुछ अलग तरह का भेंट होगी, खाना होगा, वो शायद इस बार भी तुम ही खाना चाहते हो। तो इस तरह से कृष्ण ने मजाक मजाक में उनसे बात की। चापी अर्थात छिपाना, बान अर्थात आदर, अजो मतलब आज तक, प्रवीण मतलब कुशल, तंदुल मतलब चावल, सुधा मतलब अमृत। अगला देखिए चौथा पद्यांश, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली, घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। अब देखिए इसका सारांश हम देखेंगे झट से कि वह उलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात। कृष्ण के यहाँ उनका आना, वो भी एक आदर करना, वो एक अलग तरह से हो गया, और बाद में उनकी विदाई करना अर्थात सुदामा की विदाई करना, वो भी सबसे अनोखा हुआ, एक तरह से अनोखी बात थी। लेकिन इन सब बातों के बाद भी सुदामा जिस बात के लिए वहाँ पर आए थे
अर्थात कुछ आर्थिक मदद पाने के लिए वहाँ पर आए थे, उसके बारे में तो कृष्ण ने कुछ शब्द भी नहीं निकाला, ना ही सुदामा अपने मुंह से कुछ मांग सके। तो वही बात उनके मन में खींच रही थी कि कृष्ण इतना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी उसको नहीं लगा कि मुझे कुछ पैसे पूछना चाहिए कि सुदामा तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और इस ऐसा उसने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ हाँ जाने दो, वैसे भी तो बचपन में थोड़ा सा दही खाने के लिए सभी जगह तो ये घूमता ही रहता था, हर एक घर के पास जाता था, चोरी करके दही खाता था। तो बचपन में इतनी चोरी की आदत रहने वाला ये कृष्ण अब क्या वो देगा। माना कि वो राजा बन गया है, लेकिन ऐसे तुरंत देने की आदत उसको कहाँ से आएगी। ये सोचकर अब कहीं हो समुझाए के बहुधन स्तरों सकेली, और बचपन में थोड़े से दही के लिए इधर उधर घूमने वाला कृष्ण अभी उसकी आदत उतनी बदली नहीं होगी, अर्थात उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर थोड़े से शब्दार्थ है। आदर सम्मान, गोपाल श्री कृष्ण, ठेली मतलब खाली हाथ, धन संपत्ति, पटवनी विदाई। पांचवा देखेंगे हम, पांचवा पद्यांश। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परयो कहु मार्ग भूली, की फेरी कै में अब द्वारका आयो, भावन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। देखिए बच्चों यहाँ पर कि जब सुदामा अलग अलग बातें सोचकर, कृष्ण के बारे में सोचकर अपने गांव की ओर वापस आ गए, तो गांव में आने के बाद उन्होंने कुछ अलग ही देखा, अर्थात उनका गांव पूरी तरह से बदल चुका था। कृष्ण ने सिर्फ उनका ही उद्धार नहीं किया, तो उनके साथ साथ पूरे गांव का उद्धार किया। और इस वजह से सुदामा जब अपने गांव वापस आ गए तो वो संभ्रम में रह गए, भ्रम में पड़ गए कि क्या मैं सही जगह पर आया हूँ या फिर मैं द्वारका नगरी वापस गया हूँ। वैसे ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। वैसे ही पूरा गांव का नक्शा था, सभी के दरवाजे पर गज अर्थात हाथी घोड़े बंधे हुए थे। इस वजह से सुदामा के मन में भ्रम आ गया। कैंधो परयो कहूँ मार्ग भूली, क्या मैं मार्ग भूलकर फिर द्वारका नगरी को चला गया हूँ क्या, कि फेरी के मैं अब द्वारका आयो, क्या मैं घूमकर फिर द्वारका की ओर तो नहीं आया। भावन बिलो की बे को मन लोचत, अब सोचती ही सब गांव मझायो। आंखें फाड़ फाड़ कर वो देख रहा है, क्या सोच रहा है कि सिर्फ मुझे ही भ्रम हो रहा है, क्या ये पूरा गांव ही बदल गया है। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। सभी जगह वो अपने ही नाम से पूछता फिरा है कि यहाँ पर सुदामा पांडे जी का घर कहाँ है, उनकी वो झोपड़ी कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए आप हमें बताइए कि सुदामा पांडे जी कहाँ रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान की कृपा हो जाए तो कैसे, किस तरह से सब कुछ बदल गया और वो किस तरह से सुदामा भ्रम में गए, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। राज समाज मतलब पूरा गांव, संभ्रम मतलब भ्रमित, भवन अर्थात भवन, गांव मचाया मतलब गांव भर बहुत ढूंढा लेकिन उसको अपना घर नहीं मिला। अब देखेंगे अंतिम पद्यांश अर्थात छठा। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हत्ती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कटोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोंद सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब देखिए यहाँ पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो, प्रभु की कृपा, कृष्ण की कृपा हो जाए तो किस तरह से सब कुछ बदल जाता है। भगवान को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, अपने आप मन की बात वो जान लेते हैं, तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। कै वह टूटी सी छानी थी, कहाँ कंचन अब धाम सुहावत, कहाँ वो छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी और कहाँ अब सोने से सजे हुए वो बड़े बड़े महल भवन। कै पग में पनही नहाती, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। एक वक्त था उनके पैरों में जूते भी नहीं थे और अभी कहाँ ले गजराज हूँ, उनके घर के दरवाजे पर हाथी को लेकर महावत खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। एक वक्त था जब कठोर भूमि पर उनको नींद लगती थी,
लेकिन अभी इतने नरम नरम गधे, इतना अच्छा सुंदर जीवन उनको मिला है कि वहाँ पर उनको नींद नहीं लगती। के जुरतो नहीं कोद सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। एक वक्त था जब उनको बड़ा बड़ा मोटा अनाज खाने के लिए मिलता था, वो भी सही रूप में नहीं मिलता था, पेट भर खाना तो बिल्कुल ही नहीं मिलता था। और अभी प्रभु की प्रताप अर्थात ईश्वर की कृपा ऐसे हो गई कि उनको अंगूर भी अच्छे नहीं लगने लगे, अर्थात मिठाई या फल से उनका घर इतना बड़ा हो गया, इतना भर गया, लेकिन वो भी उनको अच्छा न लगने लगा। तो एक बार ईश्वर की कृपा होने के बाद कैसे जीवन में परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर हमने देखा। हमने पहले देखा भावार्थ, बाद में देखा कविता का अर्थ। कविता को एक एक पद्यांश के रूप में हमने एक एक पद्यांश को हमने स्पष्ट किया। थोड़े बहुत शब्दार्थ भी आपको यहाँ पर दिए हैं और अभी हम शब्दार्थों का वाचन करेंगे और जाएंगे आगे। छानी अर्थात झोपड़ी, कंचन अर्थात सोना, ठाड़े मतलब खड़े, कठोर सख्त, भूमि धरती, कोदो मतलब मोटा, परताप मतलब कृपा, दाख मतलब अंगूर, न भावत मतलब अच्छे न लगना। तो यहाँ पर हमने सब शब्दार्थ भावार्थ देखे। अब यहाँ पर हम थोड़े प्रश्न उत्तर हैं जिनका वाचन भी करेंगे, जिनको हम देखेंगे, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से काम आएंगे। पहला प्रश्न, सुदामा कहाँ और क्यों गया था? उत्तर, सुदामा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह बहुत ही गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था, इसलिए उसकी पत्नी के आग्रह करने पर वह श्री कृष्ण के पास आर्थिक मदद मांगने के लिए गया था। प्रश्न 2, सुदामा की वेशभूषा का वर्णन कीजिए। सुदामा के सिर पर न पगड़ी थी, न शरीर पर ठीक ढंग का कुर्ता, धोती भी फटी हुई थी और पैरों में जूते भी नहीं थे। तीसरा, सुदामा से मिलकर श्री कृष्ण की क्या अवस्था हो गई? उत्तर, सुदामा की दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर अपने आंखों के आंसुओं से ही धो डाले। चौथा प्रश्न, सुदामा अपनी बगल में चावल की पोटली क्यों छिपा रहे थे? उत्तर, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप चावल दिए थे। श्री कृष्ण का राजसी ठाड़ देकर सुदामा को अपनी भेंट तुच्छ लगने लगी, इसलिए वो चावल की पोटली बगल में छिपा रहे थे। पांचवा प्रश्न, द्वारिका से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे? उत्तर, द्वारिका से लौटते समय सुदामा दुखी थे क्योंकि जो आशा मन में लेकर वे श्री कृष्ण के पास गए थे वह आशा पूरी न हो पाई। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कोई भी मदद नहीं की और इस वजह से सुदामा दुखी थे। सुदामा के दिन कैसे बदल गए? उत्तर, श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के जीवन में भी राजसी ठाठ आ गए। जहाँ पैरों में जूते भी नहीं थे, वहाँ अब दरवाजे पर महावत हाथी लेकर खड़े थे। कठोर भूमि की जगह रेशमी बिस्तर थे। मोटे अनाज की जगह अब फल मिठाइयों से घर भर गया। इस तरह से श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ बदल गया। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण ने सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से मदद क्यों की? उत्तर, श्री कृष्ण ने सुदामा की मनोदशा जान ली थी। सुदामा की परिस्थिति उन्हें अवगत हो गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मदद न करके श्री कृष्ण ने सुदामा को उसकी नज़रों में नीचा नहीं करना चाहते थे। प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी मदद करके श्री कृष्ण सुदामा को उसकी नज़रों में नीचा नहीं करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने ऐसी मित्रता निभाई कि सुदामा दिल ही दिल में उनके कृतज्ञ हो गए। इसलिए श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा की मदद की। आठवां प्रश्न, तुम चोरी की आदत में कुशल हो,
ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों कहा? उत्तर, श्री कृष्ण के कहने पर भी सुदामा पोटली नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाभी ने जो भेंट मेरे लिए दी है वह मुझे क्यों नहीं देते? वैसे तो चोरी की आदत में तुम पहले से कुशल हो। हमारे बचपन में हमारी गुरु माता हमें चने देती थी, लेकिन दोनों के हिस्से का तुम अकेले ही खा जाते थे। वैसे ही भाभी ने जो भेंट मेरे लिए दी है, शायद वह भी खाने का तुम्हारा विचार है। इसलिए श्री कृष्ण ने तुम चोरी की आदत में कुशल हो ऐसे कहा। अगला प्रश्न 9। कृष्ण के किस व्यवहार को भुलाया नहीं जा सकता? उत्तर, कृष्ण द्वारा सुदामा का आदर सहित स्वागत करना और विदाई देना भुलाया नहीं जा सकता। 10वां प्रश्न, सुदामा कृष्ण के प्रति खींच कर क्या सोचता है? उत्तर, जब श्री कृष्ण सुदामा को किसी भी प्रकार की मदद किए बिना भेज देते हैं तो वह अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि बचपन में तो कृष्ण थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर चोरी करते फिरते थे, मांगते फिरते थे। अब विपुल धन के स्वामी होकर भी क्या फायदा? ये क्या किसी को कुछ दे सकते हैं? अगला प्रश्न, सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? उत्तर, सुदामा ने जब अपने गांव में पहुंचकर सब कुछ बदला बदला सा देखा तो लगा कि सब कुछ द्वारिका नगरी जैसा ही है, बदल गया है। तो उन्हें सब भ्रम हो गया कि कहीं फिर से घूमकर वे द्वारिका नगरी तो नहीं पहुंच नहीं गए। अगला प्रश्न 12वां, वे सबसे क्या पूछते फिरते थे? उत्तर, वे अर्थात सुदामा सबसे सुदामा पांडे यानी अपना खुद का घर कहाँ है इस बारे में पूछ रहे थे। 13वां प्रश्न, सुदामा ने अपनी झोपड़ी में क्या बदलाव देखा? उत्तर, सुदामा ने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बड़े से सोने के महल में बदल चुकी है। 14वां प्रश्न, सुदामा के ठाट बाट अब कैसे थे? उत्तर, अब सुदामा के पास एक बड़ा सा भवन था, महल था। बाहर महावत के साथ हाथी खड़े थे, नरम नरम गद्दे बिस्तर थे और खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, फल जैसी बहुत सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं वहाँ पर थी। यह सब उन्हें श्री कृष्ण के द्वारा या फिर उनकी कृपा के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। 15वां प्रश्न, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा कि बाहर एक दीनहीन दशा में एक ब्राह्मण आया है। वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर देखा पाठ 12वां सुदामा चरित, कविता का भावार्थ, कविता का स्पष्टीकरण, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर हम आपसे अलविदा लेते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो अर्थात सुदामा चरित के बारे में दी गई जानकारी प्रश्नोत्तर के साथ तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।